एजाज होम्योपैथिक दवाखाना पुरानी आलू मंडी भोगांव। हमारे यहाँ सफेद दाग का गारंटी से इलाज, 15 दिन में फायदा, बच्चों की लंबाई बढ़ाने की गारंटी की दवा, हार्निया का बिना चीरा बिना टाका पूरा इलाज, बवासीर, पाइल्स, खूनी आबादी, 15 दिन में खून बंद बिना इंजेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन की गारंटी की दवा, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ का इलाज, गुर्दे की पथरी का गारंटी से इलाज एवं भैंस की बेली की गारंटी से दवाई दी जाती है। पता याद रखें, एजाज होम्योपैथिक दवाखाना पुरानी आलू मंडी भोगांव। प्रोपराइटर मोहम्मद अजमत। मोबाइल नंबर 7465006960। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भोगांव तहसील में किसान एक माह पूर्व दिए गए ज्ञापन में सुनवाई न होने पर धरने पर बैठे। एसडीएम ने किसानों से वार्ता कर समाप्त कराया धरना। भोगांव तहसील में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन से अधिक किसान एसडीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि एक माह पूर्व दिए गए ज्ञापन में न मांगे पूरी हुई और न सुनवाई हुई। किसानों ने लेखपाल और कानूनगों पर गंभीर आरोप लगाए। एसडीएम संध्या शर्मा ने किसानों को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धीरेन्द्र सिंह। किस पद पर हैं आप? हम तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान टिकैत से। अच्छा, आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं तहसील में, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों बैठे? वजह ये है कि हमने एक ज्ञापन दिया था 15/7 में और एसडीएम महोदय ने हमें निर्देशित किया था हम आपके सारे कार्यों को जो उचित कार्य है वो कर देंगे, लेकिन आज तक किसी कार्य को नहीं किया गया। किससे संबंधित कार्य था, किस संबंधित में ज्ञापन दिया गया था? पहला तो संबंध हमारा ये था, आवारा गौवंशों को पकड़वाकर गौशालाओं में भेजा जाए। ठीक। आज तक एक भी गाय नहीं पकड़ी गई, जिससे हम लोगों को अति नुकसान हो रहा और कलेश भी हो रहा है। दूसरा था खतौनी में गलती का संशोधन समयबद्ध कराया जाए। खतौनी में साहब आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। तीसरा, नबीगंज ओवर ब्रिज के नीचे सब्जी ठेली वाले विक्रेताओं से चालान के नाम पर पुलिस वसूली रोकी जावे, ये रुक गई। हम लोगों के स्तर से ये रोक दिया गया। बिजली उपभोक्ताओं को रूस्टर के अनुसार 10 घंटे बिजली की नियमित आपूर्ति कराई जाए, जिससे किसानों की धान की रुपाई हो सके। धान की रुपाई हमारी महोदय जैसे तैसे हो गई, लेकिन अब फसल हमारी सूखी जा रही है। खाद की कालाबाजारी को रोका जाए। एसडीएम महोदय ने एक भी दुकान पर जाके छापे नहीं मारे और सही तरीके से हम लोगों को खाद नहीं मिल पा रही। सरकारी तालाबों की पैमाइश कराकर भूमाफियाओं से मुक्त कराई जाए। इसमें लेखपाल महोदय इतने गुंडे हैं कि वो ये कहते हैं कि रिश्वत जो हम लेते हैं वो नीचे से ऊपर तक जाती है, इसलिए हम कोई कार्य नहीं करेंगे। लेखपाल, कानून को, नायब तहसीलदार किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ सुंदर ये कहना है कि जो पैसा हम लेते हैं उसमें एसडीएम महोदय का भी हिस्सा रहता है, इसलिए एसडीएम महोदय उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना रही, न किसानों को कोई काम करवाने के लिए कोई कदम रख रही है। किस लेखपाल द्वारा कहा गया ये है हमारे पास 3-4 लेखपाल ऐसे हैं। एक तो लेखपाल है अनु मिश्रा, मौजा मंछना, जिन्होंने रिश्वत के पैसे में ले लिए लेकिन पैमाइश नहीं की। जब डीएम साहब के पास ये शिकायत पहुंची तो पैसे बतौर रिश्वत के लिए गए, पैसे वापस कर दिए, लेकिन किसानों के खेत की कोई पैमाइश नहीं की, न ही सुनवाई की। जब रिश्वत लेकर के और रिश्वत वापस कर दी गई तो ये सिद्ध तो हो गया है कि लेखपाल रिश्वतखोर है। इसके अलावा एक हरिकिशन कानून को है, उसी मैटर को टालते टालते 1 महीना पूरा हो गया है। इन्होंने आज तक उस पैमाइश को नहीं करा पाया। रोज आए दिन हमें फोन करके खबर कर देते भैया शुक्रवार को करा देंगे या बुधवार को करा देंगे, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें अभी हम मोटी रकम दे दें तो कानून साहब अभी हाल चल देंगे। एक लेखपाल है शिव कुमार साहब, ये तो बहुत ही तहसील के धुरंधर व्यक्ति हैं। तिलियानी गांव में एक तालाब की हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम महोदय को, और लेखपाल साहब आज तक गए नहीं, उस पर लिख कर दे दिया है कि तालाब का रकबा पूरा है। लेखपाल साहब इतने बढ़िया आदमी, घर बैठे सारे क्षेत्र की पैमाइश कर देते, जाते कहीं नहीं। शिव कुमार जी। एक आरके महोदय यहाँ कोई है, एसडीएम साहब आदेश कर देती हैं। 3 साल पहले एक महिला का मकान गिर गया बारिश से, और उस पर उस महिला को मुआवजा भी मिला है। मुआवजा दिया गया, सरकार ने 3200 रुपये उससे मुआवजा दे दिया, लेकिन आवास के लिए जो सूची यहाँ से जाती है, आरके साहब ने उस महिला का नाम काट करके अन्य लोगों को भेज दिया, एसडीएम साहब के आदेश के बावजूद भी।
किस उद्देश्य से बैठे हैं और क्या चाहते हैं? हम उन्हीं कार्यों पर कार्य कराना चाहते। अगर एसडीएम महोदय की चाहो तो कर दे, और जब तक कार्य हमारे नहीं करेंगी, जायज मांग को हमारी को नहीं मानेंगी, तो हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। मेहमान किसान धरने पर आपके यहाँ बैठे हुए थे तहसील में। आरोप ये था कि 1 माह पहले ज्ञापन दिया गया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके द्वारा आज उन्हें संतुष्ट कर दिया गया, धरना समाप्त कराया गया है। क्या आश्वासन दिया गया है? किसानों की जो भी मांगे थी उनको कहा गया है कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा कोई जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको है ना कार्यालय में आकर अवगत करा दें, तो उनको तुरंत ही उनका निस्तारण करा दिया जाएगा। ठीक।